तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का नाम है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, जैसे हम यहाँ पे हैं 0 पे, ठीक है। तो इस 0 से इस 0 पे जाना है, बताना है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 8 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, सेम, ठीक है, 8 डायरेक्शंस में। तो इतना तो तुम्हें समझ गए हो कि जो डायरेक्शन वाला एरे बनेगा हमारा वेक्टर, वो हमारा ऐसा बनेगा, मतलब जो बनते हैं हमारा नॉर्मली वेक्टर, उसके अंदर फिर पेयर बनता है, इंट, वो हमारा 8 डायरेक्शंस के लिए बनेगा। तो इसके अंदर जो हमारे आएंगे वो सारे 8 आएंगे, ठीक है, 8 आएंगे टोटल। अब हमें क्या करना है, जो हम हर बार करते थे। अब देखो क्वेश्चन में हमें ये पता है कि ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ के टॉप लेफ्ट बॉटम राइट पे जाना है। टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट 0 0। तो कंडीशन डाल देना कि अगर ये जो हमारा ग्रिड है इसका 0 0, या फिर तो रिटर्न -1 कर देना, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। वरना आप क्या करो, सिंपल जो हम हमेशा करते हैं, एक क्यू बनाओ, उसके अंदर पहला इंडेक्स पुश कर दो। अब यहाँ से BFS चालू कर दो हर डायरेक्शन में, बस जिस भी स्टेप पे हम यहाँ पहुँच जाए आंसर रिटर्न करा देना। कोड ये रहा, कोड देख लो, वही करा है। ग्रिड साइज, ठीक है, -1, क्यू बनाया, पुश करा 0 0, क्योंकि यहाँ से BFS स्टार्ट करना है, डायरेक्शन बनाई, स्टेप 0 डाल दिया। हाँ, एक और चीज़ देखो, जब तुम यहाँ पे हो तो आप क्या करो, इसको मार्क के विजिट कर दो कि हाँ भाई ज़मीन पे हम जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल, तो मैं सबसे बड़ी एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो तुम कहीं इस पॉइंट पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, या फिर तुम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है। और अब तुम पे ऑप्शन है कि तो ऊपर भी जा सकते हो। अब भाई बात है कि जब BFS चला होगा तो ये 0 है, तो ये यहाँ जा चुका होगा ऑलरेडी। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ जाऊँ तो उसका मतलब नहीं है ना, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट निकालना है। ये यहाँ से हम यहाँ आ चुके हैं, तो अगर ऊपर जाएंगे तो वो ऑलरेडी यहाँ पे पहले पहुँच चुका है, तो उसका मतलब नहीं है। और ऐसे में क्या रहेगा, हमारा BFS ना चलेगा नहीं ढंग से, अगर हमने विजिटर मार्क नहीं करा। BFS क्या रहेगा, इस पे गए, अब इस पे गए, इस पे गए, यहाँ पे ये वापस इस पे जा सकता है, ठीक है। तो इसको विजिटेड मार्क कर दूंगा मैं, देखो विजिटेड मार्क कर दिया। जब तक एम्प्टी ना हो, पहले पॉइंट पे हमने स्टेप प्लस कर दिया। ऐसा क्यों, देखो एक क्वेश्चन निकालता हूँ, जैसे ये है 0 1 1 0, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो उसका आंसर रहेगा 1 है। इसका आंसर, इसका आंसर नहीं 1 नहीं है, इसका आंसर है पहला स्टेप इस पर जाने के लिए, दूसरा स्टेप यहाँ जाने के लिए। इसका आंसर आएगा हमारा 2। मैंने गलती करी थी, आप मत करना। आप क्या मतलब, मैं अपने लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो मेरी रिवीजन के लिए याद रखियो भाई। तो स्टेप हमने प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमने वही है, क्यू का साइज ले लिया है, यहाँ पे क्यू का साइज डाला। अब लूप जब तक चलेगा जब तक क्यू, मतलब एक बार में चले ना, BFS वही तो होता है, यहाँ से यहाँ 2, तो सिर्फ इन दोनों के लिए चलना चाहिए। जब ये 2 तक चले जाएगा तो इसके जितने भी चिल्ड्रन होंगे ऑलरेडी क्यू में पुश हो चुके होंगे उस टाइम पे। तो अब देख, ठीक है, वही करा स्टेप प्लस प्लस, उसमें क्यू लगाया, ऑटो ये। अगर हम लास्ट में पहुंच गए इफ़ ए, ठीक है, तो उसी टाइम रिटर्न करा दो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो उसके हर 8 डायरेक्शन में जाओ, उसको 1 कर दो और आंसर को पुश कर दो। अगर लास्ट में हमारा ख़त्म ही ना हो, मतलब स्टैक ख़त्म हो गया लेकिन हमारी कंडीशन, उस कंडीशन तक नहीं पहुँचे हम, तो रिटर्न -1। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।